बादशाह जरियब ने अलीना का बाजू पकड़ने के लिए चमड़े का दस्ताना पहना, मगर अलीना ने इसका हाथ झटक दिया और बेइख्तियार अपनी हथेली इसके चेहरे पर रख दी। एक खौफनाक धमाका हुआ। सुनहरी रोशनी के बजाय महल में सियाह धुंध फैल गया। बादशाह का जिस्म तेजी से काला पड़ने लगा। इसका शाही लिबास राख बनकर गिर गया और चंद ही लम्हों में वो चमकते हुए सियाह कोयले के मुजस्समे में बदल गया। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। अलीना पीछे हट गई। इसे अचानक हकीकत समझ आ गई। मासूम बच्चा कानच बना था, उसका बाप कोयला बना था। ये ताकत लोगों को एक ही धात में तब्दील नहीं करती थी, ये उनके दिल की हकीकत जाहिर करती थी। महल के खुफिया ताखाने से मिलने वाली पुरानी किताबों ने बाकी राज भी खोल दिए। लालच से भरे इंसान अलीना के लमस से सोना बन जाते थे, बिल्कुल पाक और मासूम दिल रखने वाले कानच में बदल जाते थे। और वो लोग जिनके दिल जुल्म, नफरत और बदी से काले हो चुके थे, कोयला बन जाते थे। अलीना ने शाही कुतुब खाने में पूरी रात तलाश की। आखिर इसे 100 साल पुराना नक्शा मिला जिसके किनारे पर इसकी दादी की तहरीर थी, अगर सुनहरी लानत बेदार हो जाए तो शुमाली पहाड़ों के पार रहने वाले जादूगर ज़हरान को तलाश करना। वही जानता है कि ये तोहफा नहीं, बद्दुआ है। अलीना ने अपने हाथ रेशमी पटियों में लपेटे, सियाह चादर ओढ़ी और कानच के बच्चे को एक महफूज गाड़ी में रखकर महल से निकल गई। रास्ते में उसने पहली बार अपनी सल्तनत को करीब से देखा। मुहरिस्तान के महल सोने के थे, मगर लोगों के घर मिट्टी के। बादशाह के गोदाम अनाज से भरे थे, मगर गांव के बच्चे भूखे थे। शाही बागात में सोने के फवारे बहते थे, मगर खेत पानी न मिलने से सूख चुके थे। अलीना को एहसास हुआ कि इसकी ताकत से सल्तनत अमीर नहीं हुई थी, सिर्फ बादशाह का महल अमीर हुआ था। 3 दिन के सफ़र के बाद वो सियाह पहाड़ों के दरमियान एक वीरान वादी में पहुंची। वहाँ एक पुराने दरख्त की जड़ों के नीचे नीले दरवाजे वाला घर था। दरवाज़ा खिला तो सफ़ेद बालों वाला जादूगर ज़हरान सामने खड़ा था। इसने अलीना की सुनहरी पिटीम को देखा और गहरी सांस ली। आखिर जरियाब की बोई हुई बद्दुआ ने अपना असल रंग दिखा दिया। ये बद्दुआ किसने दी थी? अलीना ने पूछा। ज़हरान की आंखों में शर्मिंदगी उतर आई। मैंने। अलीना ने गुस्से से अपनी पट्टियाँ खोल दी। कमरे की लकड़ी की मेज़ फौरन सोने में बदल गई। आपने मेरी जिंदगी तबाह क्यों की? ज़हरान ने नजरें झुका लीं। तुम्हारी पैदाइश के वक्त मुहरिस्तान जंग हार चुका था, खजाना खाली था। तुम्हारे बाप ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूं जिससे हर चीज़ सोना बन जाए। मैंने इनकार किया तो उसने मेरे ख़ानदान को कैद कर लिया। तो आपने एक मासूम बच्ची को बद्दुआ दे दी। मैंने जादू में एक शर्त छुपा दी थी। ज़हरान ने कहा, तुम्हारा लमस सिर्फ चीज़ों को सोना नहीं बनाता, वो इंसान के दिल की असल सूरत जाहिर करता है। मैं चाहता था कि एक दिन यही ताकत जरियब का असल चेहरा दुनिया के सामने ला दे। अलीना की आंखों में आंसू आ गए। इस बच्चे का क्या कसूर था? इसे वापस लाया जा सकता है, बादशाह को भी, मगर पहले बद्दुआ ख़त्म करना होगी। कैसे? ज़हरान ने कमरे के दरमियान रखा सियाह आईना उठाया। कोई ऐसा शख्स तुम्हें अपनी मर्जी से छुए जिसके दिल में ज़रा बराबर भी लालच ना हो। याद रखो, तुम इसे नहीं छूगी, इसे खुद तुम्हारा हाथ पकड़ना होगा। और अगर इसके दिल में मामूली सा भी लालच हुआ तो वो उसी लम्हे सोने का मुजस्समा बन जाएगा और उसकी रूह हमेशा के लिए धात में कैद हो जाएगी। अलीना खामोश हो गई। इसने अपनी पूरी सल्तनत देखी थी। हर शख्स सोने के लिए तरसता था, कोई इसे छूने का खतरा क्यों लेता? अगली सुबह अलीना मुहरिस्तान के मरकजी मैदान में खड़ी थी। इसके सामने हज़ारों लोग जुमा थे। कानच का बच्चा एक ऊंचे चबूतरे पर रखा था और कोयला बना बादशाह इसके बराबर खड़ा था। ज़हरान ने लोगों को हकीकत बता दी। जो शख्स शहजादी का हाथ बगैर किसी लालच के पकड़ेगा वो इस बद्दुआ को ख़त्म कर सकता है, मगर उसके दिल में एक लम्हे के लिए भी दौलत, ताकत या इनाम की ख्वाहिश पैदा हुई तो वो सोना बन जाएगा। मैदान में खामोशी छा गई। कई बहादुर सिपाही आगे बढ़े मगर सोने के मुजस्समे बिन जाने के खौफ से रुक गए। एक वजीर ने हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने अलीना के करीब पड़ा शाही ताज देखा, इसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो फौरन पीछे हट गया। अलीना ने लोगों की तरफ देखा। किसी को अपनी जान खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं। ये बद्दुआ मेरी है, मैं उसे अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। वो मरने लगी तो मजमा के आखिरी हिस्से से एक नौजवान की आवाज़ आई। अलीना रुक गई। पुराने सादा कपड़ों में मलबूस एक किसान लोगों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ आगे आया। उसका नाम हारिस था। वो अलीना का बचपन का वाहिद दोस्त था। 10 साल पहले वो शाही बाग में माली के बेटे की हैसियत से काम करता था।
अलीना उसी के साथ दरख्तों पर चढ़ती, मिट्टी में खेलती और महल की दीवारों के पीछे छुपकर हंसती थी। फिर बादशाह को उनकी दोस्ती का इल्म हुआ और हारिस के खानदान को महल से निकाल दिया गया। अलीना ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि तुमने बचपन में मुझसे वादा किया था कि एक दिन महल से बाहर आकर बारिश में चलोगी। अलीना की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे करीब मत आओ, तुम्हारे दिल में अगर एक ख्वाहिश भी हुई तो तुम मर जाओगे। हारिस मुस्कुराया, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है। मजमा में खौफ की लहर दौड़ गई। अलीना फौरन पीछे हटी। तो फिर रुक जाओ, मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम दोबारा अपने हाथों से रोटी खा सको, पानी पी सको, फूल छू सको और किसी इंसान के करीब जाने से खौफ महसूस ना करो। ये भी ख्वाहिश है, लेकिन इसमें मेरे लिए कुछ नहीं। हारिस ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ आगे बढ़ाया। अलीना ने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, हारिस ने नरम आवाज़ में कहा, तुम मुझे इस दिन खो दोगी जिस दिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। इसने अलीना की सुनहरी हथेली थाम ली। आसमान पर बिजली चमकी। मैदान में मौजूद हर शख्स ने सांस रोक ली। अलीना के हाथों की सुनहरी रोशनी हारिस की उंगलियों में दाखिल होने लगी। इसकी रगें चमक उठीं। सुनहरी लहरें उसके बाजू से होती हुई दिल की तरफ बढ़ने लगीं। अलीना चीखी, हाथ छोड़ दो, मगर हारिस ने इसका हाथ मजबूती से थामे रखा। नहीं, ये बूझ अब तुम अकेली नहीं उठाओगी। इसके सीने में सुनहरी रोशनी जुमा हुई। चंद लम्हों के लिए उसका पूरा जिस्म पिघले हुए सोने की तरह चमका। अलीना की हथेलियों का रंग आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगा। बद्दुआ मुकम्मल तौर पर हारिस के अंदर मुंतकिल हो चुकी थी। ज़हरान ने आंखें बंद कर लीं। इसे यकीन था कि अगले लम्हे हारिस सोने का मुजस्समा बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हारिस के सीने में जुमा सुनहरी रोशनी अचानक दरारों की सूरत में बिखरने लगी। इस रोशनी ने उसके दिल में दाखिल होकर लालच तलाश किया, मगर वहाँ उसे अपने लिए कोई जगह ना मिली। ना ताज की ख्वाहिश, ना दौलत की, ना शहजादी से शादी का ख्वाब। सिर्फ एक इंसान को तकलीफ से बचाने की सच्ची चाहत। बद्दुआ ऐसे दिल में जिंदा नहीं रह सकती थी। एक ज़बरदस्त सुनहरी धमाका हुआ और रोशनी हज़ारों नन्हे जगनों में बदलकर आसमान की तरफ उड़ गई। उसी लम्हे कानज के बच्चे के जिस्म में जिंदगी लौट आई। वो ज़मीन पर गिरा, गहरी सांस ली और रोता हुआ अपनी मां की तरफ दौड़ गया। कोयले के मुजस्समे में भी दरारें पड़ीं। बादशाह जरियब दोबारा इंसान बनकर ज़मीन पर आ गिरा, मगर अब इसके सर पर ताज नहीं था। लोग खामोशी से उसे देखते रहे। वही लोग जो बरसों इसके खौफ में जिंदा रहे थे, अब उसके सामने खड़े थे। अलीना ने बादशाह की तरफ देखा। आप कहते थे कि हर इंसान की कोई कीमत होती है। आज एक गरीब किसान ने साबित कर दिया कि कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया का सारा सोना भी नहीं खरीद सकता। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म देने की कोशिश की, मगर कोई सिपाही आगे ना बढ़ा। इस दिन मुहरिस्तान में बादशाहत का खात्मा हुआ। जरियब को अपने जराइम का हिसाब देने के लिए अवामी अदालत के सामने पेश किया गया। शाही खजाना के दरवाजे खोल दिए गए। सोना बीचकर खेतों के लिए नहरें बनाई गईं। बीमारों के लिए शिफाखाने खोले गए और भूखे लोगों में अनाज तकसीम किया गया। अलीना ने महल के सुनहरी दरवाजे पिघलवा कर उनसे ताज नहीं बल्कि पल बनवाए। कई महीनों बाद वो उसी बाग में खड़ी थी जहां बचपन में हारिस के साथ खेला करती थी। बारिश हो रही थी। अलीना ने हाथ आगे बढ़ाया। एक बूंद इसकी हथेली पर गिरी और पानी ही रही। वो हंस पड़ी। हारिस ने उसे एक सुर्ख सेब दिया। अलीना ने खौफ से उसे देखा, फिर आहिस्ता से अपने हाथ में ले लिया। सेब सोना नहीं बना। उसने एक लुक़मा काटा। कई बरसों बाद उसे किसी फल का जायका महसूस हुआ। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हारिस ने पूछा, कैसा है? अलीना मुस्कुराई, दुनिया के सारे सोने से ज्यादा कीमती। हारिस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अलीना ने उसे थाम लिया। इस बार ना कोई धमाका हुआ, ना रोशनी निकली और ना कोई मुजस्समा बना। सिर्फ दो इंसान बारिश में खड़े थे जिनके हाथ खाली थे मगर दिल भरे हुए थे। और मुहरिस्तान के लोग नस्लों तक ये कहानी सुनाते रहे कि लालच इंसान को सोने का बना सकता है। मासूमियत इसे कानज की तरह शफ़ाफ़ कर सकती है और बदी दिल को कोयले की तरह सियाह कर देती है। मगर सच्ची बेग़र्ज़ मोहब्बत वो रोशनी है जिसके सामने हर बद्दुआ को मटना पड़ता है।